रेजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जो टावर चौक में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। कैंडल मार्च के माध्यम से वक्ताओं ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन का मांग किया। मौके पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर यादव ने कहा कि 18 नवंबर 1962 का दिन ऐतिहासिक दिन है और भारत चीन के युद्ध में 120 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें 114 अहिर जाति के थे। लेकिन आज तक भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भारत सरकार से मांग किया कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश संगठन मंत्री सह गिरिडीह जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब जब देश में कुर्बानी देने की आवश्यकता पड़ी है, अहिरों ने झोलियां भर भर के कुर्बानी दी है, इसलिए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। कार्यक्रम में मुकेश यादव, महासभा के शिवशंकर गोप, अधिवक्ता श्याम सुंदर कुमार, अमित यादव, रणवीर यादव, बुलेट यादव, मुखिया छोटेलाल यादव, समाज सेवी मंटू यादव, विनोद यादव, किशोर यादव, सौरभ यादव, रामचंद्र यादव, मोहित यादव, पप्पू यादव, बबलू यादव आदि उपस्थित थे। और 120 में से 114 लोगों ने शहादत दी। सबसे बड़ी बात है कि उस 120 यही सपूतों में से किसी को पीठ में गोली नहीं लगी। जिसको भी गोली लगी, सामने से गोली लगी। जब गोली ख़त्म हो गया तो उसने बंदूक के बर्छी से सैकड़ों लोगों को मारा और इस तरह से हमारे देश में जो कब्जा करना चाहती थी चीनी सरकार, वो कर नहीं सकी। और इतनी शहादत देने के बाद भी जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हुई है, चाहे 1947-48 में पाकिस्तान का गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ हो, चाहे कश्मीर को लेकर के जो कब्जा करने को लेकर के जो युद्ध शुरू हुआ हो, सब जगह शहादत अहीरों ने बढ़ चढ़ के दी है। लेकिन इसके साथ बेईमानी की जा रही है और आज तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनाया गया है। हम लोगों का अहीर रेजिमेंट का मांग बरसों से लंबित है। हम लोग अहीर रेजिमेंट का लगातार मांग करते हैं और ये हमारी मांग नहीं है, ये मेरा अधिकार है। अगर वो अहीर रेजिमेंट नहीं दे सकते हैं तो जितने भी जाति आधारित, प्रांत आधारित अहीर रेजिमेंट है, सबको ख़त्म करके सिर्फ इंडियन रेजिमेंट रखे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है रेजिमेंट का। लेकिन अगर राइफल रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और दूसरे सारे रेजिमेंट हैं, तो जितने भी लोगों का नाम लेकर के रेजिमेंट दिया गया है, उससे ज़्यादा शहादत सिर्फ और सिर्फ अहीरों ने किया है। यही कभी पीठ नहीं दिखाता, वही यही पीठ दिखाता है जो दोगला होता है। इसलिए यही रेजिमेंट हमारा हक है और इसको हम लोग आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करूँगा। आज गिरिडीह आदर्श सेना की ओर से यही रेजिमेंट की मांग जो रखी गई है वो पूर्ण भारत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि अहीरों ने जो बलिदान रेजांगला में दिया है, उस बलिदान को देखते हुए हमारी जो मांग है यही रेजिमेंट की, जो 42 रेजिमेंट आज हिंदुस्तान में चल रहा है, उस रेजिमेंट में एक और रेजिमेंट के जोड़ा जाए, यही रेजिमेंट, इसी का हम मांग करते हैं। और मैं इस कार्यक्रम के लिए यादव सेना के धर्मेंद्र यादव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी साथियों जो यहाँ उपस्थित है आए हुए, मैं उन सभी को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। यादव सेना के बैनर तले रेजांगला के शहादत दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहते हैं, ये अपील करते हैं कि भारतीय सेना में भी अहीर रेजिमेंट का गठन हो। सरकार से हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कंधे पे नाम मांगते हैं। इसके बदले तो हम सर देने के लिए तैयार हैं। और इंडिया भावों का देश है, यहाँ हर एक का रेजिमेंट है, तो किसी का भाव ज़्यादा, किसी का भाव क्यों, किसी का भाव ज़्यादा, किसी का कम क्यों। हमने भी देश के लिए निरंतर शहीद हुए हमारे सैनिक, चाहे वो रेजांगला हो, कारगिल हो या फिर पुलवामा अटैक हो, जहाँ भी हो, यादवों ने बढ़ चढ़ के बलिदान दिया है। तो इस मंच के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारा भी मांग को पूरी किया जाए। धन्यवाद। अहीर सिपाही ने जो बलिदान दिया है, उसके तहत किसी भी तरह का और किसी भी हर संभव करे मतलब अहीर रेजिमेंट गठन होना चाहिए। और ये भारत सरकार से मांग करता तमाम
चाहते हैं कि इस बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और अहीर रेजिमेंट को गठन करने में मदद करें। 1962 में चीनी आक्रमणकारियों के खिलाफ इस प्रकार से रजांगला में वीर अहीर रेजिमेंट ने अपना आदम साहस दिखाया था। उसकी शहादत दिवस आज हम मना रहे हैं। राष्ट्रीय यादव सेना के मंच के तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और चूँकि राष्ट्रीय यादव सेना का मांग है कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में यादवों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, उसका उनको ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि यादवों के जो मांग है वो